हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कौटिल्य एकेडमी जगदलपुर। अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है एग्रीकल्चर टीचर का, उस पर जो पोर्शन आने वाला है मैथमेटिकल का, उसमें एक वन ऑफ द कॉम्पोनेंट इज ट्रिग्नोमेट्री, जिसको आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट इट विद। ओके, सो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, दिस ट्रिग्नोमेट्री is derived from a Greek word which means trigonometron. Tri means three, which can become anything, any parameter, any dimension. Gon means sides, and metron means measurement. या फिर कह लो measuring of quantity, which will be sides in our case. Okay, so this is the definition, and the trigonometry is usually the relation between sides and angles. Okay, so this is basically the study of relation between sides and angles. Okay, so moving on. Ratios. What is trigonometric ratios? So before that हम ये पता कर लेते हैं कि रेशियो होते क्या है, और रेशियो का जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्री में लगता कैसे है, और कौन से ट्राइंगल्स में लगता है, कौन से एंगल्स में लगता है। तो हमको पहले ये पता होना चाहिए कि एंगल्स होते किस किस टाइप के। बहुत लोगों को ये चीज पता नहीं होती। एक्यूट एंगल जो है दैट इज द मेजर्स लेस देन 90 डिग्री। ओके, जो भी एंगल फॉर्म होगा वो 90 से लेस होगा। ऑब्ट्यूज में मोर देन 90 होगा एंड लेस देन 180 होगा। ओके, देन राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं व्हिच मेजर्स एग्जैक्टली 90, और यहीं पे हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अप्लाइड होते हैं और कहीं नहीं होते हैं। ओके, देन देयर इज अ स्ट्रेट एंगल व्हिच इज एग्जैक्टली 180। देन वी हैव रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है ये मेजर्स ग्रेटर देन 180 होता है बट लेस देन 360 होता है। Then finally we have full angle जिसका मेजरमेंट होता है exactly 360. So trigonometric ratios जो होते हैं वो जो हमारे let's make a triangle first. So this is a triangle A B C. यहाँ पे हमने 90 डिग्री फॉर्म कर दिया है। जो ये साइड है that will be hypotenuse which is the largest side. Then we have this base, जो भी एंगल ऑपोजिट फॉर्म होता है, जो भी एंगल ऑपोजिट जो भी साइड ऑपोजिट बनता है एंगल्स के, दैट विल बी द लार्जेस्ट साइड एंड व्हिच दैट विल बी द हाइपोटेन्यूज। ये हमारा हो गया बेस एंड दिस विल बी आवर परपेंडिकुलर। ओके, तो ये हो गया हमारा लेट्स से B, ये हो गया हमारा A, और ये हो गया हमारा C. So A, B and C are the sides and this will be let's say X angle, Y angle and Z angle. तो जो triangles के अंदर जो angle form होंगे that will be X, Y and Z. Okay. Alright. So जो trigonometric ratios है that are usually denoted by जो basics होते हैं sin, cosine और tan. First होता है sin opposite by hypotenuse. So 90 डिग्री ट्रायंगल फॉर्म हो चुका है यहाँ पे। ये साइन ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज दैट विल बी कॉल्ड साइन थीटा। ओके, देन वी हैव एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज जिसको हम बोलते हैं कोसाइन। साइन एडजेसेंट या फिर इसको आप बेस कह लेते हैं इन आवर केस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, सो दैट विल बी कोसाइन। देन वी हैव साइड ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट जिसको हम बोलेंगे tan थीटा। साइन ऑपोजिट टू द एंगल फॉर्म एंड एडजेसेंट, ये दोनों का जो रेशियो होगा उसको हम बोलेंगे टेंजेंट या फिर tan थीटा। ओके, अब नाउ इसका एक और होता है जब इनको हम 1 बाय करते हैं या फिर इनवर्स इन आवर केस कहते हैं 1 बाय साइन, 1 बाय कोसाइन, 1 बाय टेंजेंट, तो इसको अलग नाम से बोला जाता है। 1 बाय साइन हो गया आपका कोसाइन, सॉरी कोजैक थीटा बोलते हैं इसको। 1 बाय कोसाइन हो गया
sec थीटा एंड 1 बाई टेंजेंट हो गया cot थीटा। सो इसको हम साइन का जो इनवर्स है दैट विल बी कोसेक थीटा, कोसाइन का sec थीटा, tan का cot थीटा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जब हम फॉर्मूलाज पे जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड्स पे तो आपको पता होना चाहिए कि हम उसको कैसे इन्वर्स कर रहे हैं और कैसे उसका सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, राइट। सो सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल्स, जो एंगल्स को जब हम मेजर करते हैं तो वो तीन सिस्टम में होता है। फर्स्ट इज सेक्सोडेसिमल सिस्टम, ये यूजुअली इंग्लिश सिस्टम है। देन वी हैव सेंटिसिमल सिस्टम, ये फ्रेंच सिस्टम है, फ्रेंच सिस्टम। देन वी हैव सर्कुलर सिस्टम, जिसमें सर्कल के अंडर का जो भी एंगल फॉर्म होगा जो हायर मैथमेटिक्स में यूजुअली यूज होता है, जैसे ये है आर्क हो गया, इसका अपन लेते हैं एल लेते हैं, और ये जो थीटा फॉर्म हो रहा है और ये जो रेडियस है, ठीक है। तो इस जैसे हम निकालते हैं लेंथ हमको अगर चाहिए कि आर्क कितना है तो दैट विल बी थीटा विल बी इक्वल टू जो एंगल फॉर्म होगा यहाँ पे वो कितना होगा, लेंथ बाय आर, ओके। आर इज रेडियस ऑफ सर्कल, ओके। अब देखो जो इंग्लिश सिस्टम है, इंग्लिश सिस्टम में क्या होता है, जो हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 90 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है और एक डिग्री जो है वो फॉर्म होगा, एक्चुअली इसका जो मेजरमेंट है वो डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में होता है, ठीक है। तो जो डिग्री फॉर्म होगा लाइक 1 राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये होगा 90 डिग्री के बराबर, ये होगा 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। और जो एक डिग्री होगा दैट विल बी इक्वल टू 60 मिनट्स, 60 मिनट्स, या फिर आप इसको इस ऐसे भी डिनोट करते हैं। और जो एक मिनट है 1 मिनट दैट विल बी इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ठीक है। 60 ये डबल अपॉस्ट्रोफी लगता है और इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। ऑलराइट, देन एक इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि 1 या आपने जो समझ रखा है मिनट इज इक्वल 60 seconds and 1 degree is equal to 60 minute and 1 minute is equal to 60 second, ठीक। अब जब हम सेकंड सिस्टम की बात करते हैं जो फ्रेंच सिस्टम है, इसमें क्या होता है, इस सिस्टम में 1 राइट एंगल जो ट्राइंगल है, ठीक है, जो 1 राइट एंगल ट्राइंगल है इसको 100 इक्वल ग्रेड्स में डिवाइड किया जाता है, 100 इक्वल ग्रेड्स, ठीक है, ये डिवाइड किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन, इजियर कैलकुलेशन। तो जो एक ग्रेड है दैट विल बी इक्वल टू 100 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, 100 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो इसको एक तरीका और ऐसे लिखने का कि 1 हमारा जो ये है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 100 ग्रेड, जी ले लो, ठीक है। तो 1 डिग्री जो होगा इसका दैट विल बी इक्वल टू, नहीं सॉरी, जो 90 डिग्री जो सॉरी ये जो एंगल है राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड, ठीक है। तो 1 डिग्री कितना हो गया, 100 बाय 90 ग्रेड, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 10 by 9 ग्रेड, ओके। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अगर 1 डिग्री हमको चाहिए तो 10 by 9 ग्रेड। सो 1 डिग्री को बोला नहीं जाता है 1 सेंटिसिमल डिग्री, 1 सेंटिसिमल डिग्री। और फर्दर इसको अगर फिर डिवाइड जब किया जाता है 100 इक्वल पार्ट्स में तो फिर वो आ जाएगा सेकेंड्स पे, ओके। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, इसमें जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज है, बहुत ही ज़्यादा फॉर्मूलाज है। कौन सा स्पेसिफाइड फॉर्मूलाज है जो आपके
एग्जाम्स में जो काम आने वाले हैं हमने उसको 6 सेगमेंट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसकी आइडेंटिटीज कैसी है वो मैं आपको एक दो फॉर्मूलाज लिख के दिखाऊंगा। सेकंड इज इंपॉर्टेंट रिडक्शन की बहुत बड़ी फॉर्मूला को कैसे रिड्यूस करके लाना है एंगल्स के फॉर्म में। देन वी हैव सम स्पेसिफाइड एंगल्स, देन वी हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस जो होंगे। एंड फिफ्थ इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। ठीक है, अभी देखेंगे क्या होता है ये समेशन ऑफ सीरीज इन ट्रिग्नोमेट्री। जब सम में जाते हैं कि साइन थीटा प्लस साइन एन प्लस 1 थीटा एंड सो तो उसके एंड समेशन क्या होना चाहिए। ओके, सो एक आप ये देखते हैं पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। द फर्स्ट वन जो है ये देखते हैं, ये हो गया। मैं एक तो फॉर्मूला लिखता हूँ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज टू 1। ठीक है, ये जो है ये आइडेंटिटीज में आता है, कैलकुलेट होता है। एक और बताता हूँ, जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया, ये कितना होगा sec स्क्वायर थीटा हो गया, sec स्क्वायर थीटा। और बताना चाहें तो 1 प्लस कॉट ले लेते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, ये आइडेंटिटीज है। ये अगर दो फंक्शन देखते हैं एंगल सेम रहेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो लास्ट एग्जाम्स में आया है, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखो सब जब रिडक्शंस की बात करते हैं तो जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि साइन की पावर 4 थीटा है, ठीक है, प्लस कॉस की पावर 4 थीटा है। ठीक है, इसका क्या होगा जब रिड्यूस करते हैं, इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा सॉरी टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। एक और जैसे एग्जांपल लेते हैं इसको, जैसे सेक। ठीक है, सेक के फॉर्म लेते हैं, सेक थीटा माइनस अगर tan थीटा लेते हैं तो इसको जब रिड्यूस करते हैं हम तो क्या हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा। ओके, ये सब क्या है रिडक्शंस वाले फॉर्मूलाज है, इंपॉर्टेंट भी है। देन स्पेसिफाइड एंगल्स, यूजुअली क्या होता है जब मेजरमेंट्स होता है तो 0 डिग्री, 30 डिग्री है ना, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ तक तो हमको सबको याद होता है। उसके बाद 120 होता है, 180 होता है, वो भी हम निकाल लेते हैं साइन 90 प्लस थीटा या फिर कॉस 90 माइनस थीटा, या फिर उसका मैनिपुलेशन करके 180 से माइनस करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है या सेकंड पे कर रहा है या थर्ड पे कर रहा है या फोर्थ पे कर रहा है, साइन कन्वेंशंस चेक कर लेते हैं। बट स्टिल वी हैव सम स्पेसिफाइड एंगल्स, जैसे हमारा हो गया साइन 15, ये कितना होगा साइन 15 क्या होता है √3 माइनस 1 ओके अपॉन 2√2। तो ये बहुत स्पेसिफाइड एंगल्स है, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे एक और ले लो आप cos 18, तो cos 18 कितना होगा, ये लास्ट टाइम पे आया था यार क्वेश्चन, 1/4 √10 प्लस 2√5। ओके, 2√5। पर मैं ये आपको क्लासेस आएंगे तो फिर से मैं बता दूंगा अच्छे से कि स्पेसिफाइड एंगल्स में और कितने सारे हमारे पास एंगल्स हैं। अभी फॉर जस्ट द पर्पस ऑफ वीडियो मैं दो फॉर्मूलाज लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, देन हमारा क्या मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन कैसे रिड्यूस करके लाया जाता है। एक एग्जांपल जैसे लेते हैं अपन, कॉस कर लेते हैं, कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया मैक्स की वैल्यू, मैक्सिमम। अब मिनिमम की जब बात करेंगे इस पे फंक्शन पे, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज है, जस्ट इन केस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस माइनस बी साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, इस पे एक वो भी कर लेते हैं हम, कांस्टेंट लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, इस पे कांस्टेंट आ गया प्लस सी। ठीक है, cos थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा प्लस एक कांस्टेंट आ गया सी, तो जो कांस्टेंट है दैट विल बी माइनस अपॉन √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू जो है रिड्यूस्ड फॉर्म में तो हमको पता चल गई, एंड जो मिनिमम वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया, और जो मिनिमम वैल्यू है
सेम फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट वो पता चल जाएगा। तो ये रिड्यूस हो गया, फॉर्मूला आ चुका है। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। ओके, देन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स आ गए। जैसे हो गया कंपाउंड एंगल्स मींस जैसे हो गया साइन a प्लस बी, है ना, साइन a माइनस बी, tan a प्लस माइनस बी जो भी फंक्शंस है, ये क्या हो सकता है? तो साइन a प्लस माइनस बी दोनों आप ले लो, तो क्या होगा? साइन a कॉस बी, साइन a कॉस बी। अब देखो कंपाउंड एंगल से ये कैसे फॉर्म होके स्प्लिट होके इजी हो रहा है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देन प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, ये साइन का जो ये चेंज हो जाता है और यहाँ पे ये दो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। देन tan a प्लस माइनस बी हो गया, क्या होता है ये लास्ट टाइम पूछा गया क्वेश्चन में, tan a, ठीक है, tan a प्लस माइनस tan b अपॉन 1 प्लस माइनस tan a tan b। ये जो प्लस माइनस है, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, सिंपल। देन समेशन ऑफ सीरीज की जब बात करते हैं, जैसे a प्लस बी माइनस सीरीज चला जाता है कि सम का सीरीज है या फिर इसका सीरीज है, मल्टीप्लिकेशन का सीरीज है, डिवीजन का सीरीज है, तो इसमें कैसा होता है देखो, साइन फॉर एग्जांपल अल्फा, ठीक है, प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा लेते हैं, ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा, इसमें ये प्लस होता जा रहा है। अब साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, तब पहले अल्फा था सिर्फ, अब बीटा ऐड हो गया, अब फिर 2 बीटा ऐड हो गया, अब प्लस ऐसा चलता गया, अब तक चलता गया साइन अल्फा, ठीक है, प्लस n-1 बीटा। तो इसका जो पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका जो डायरेक्ट आंसर आएगा दैट विल इक्वल टू साइन, साइन क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का हो जाएगा साइन n प्लस n+1/2, n+1/2 अल्फा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय साइन n, है ना, अल्फा बाय 2, n अल्फा बाय 2 completely divided by sin अल्फा बाय 2, ओके, अल्फा 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 बीटा बीटा। तो ये हो जाएगा इसमें सम का सीरीज का आंसर। तो डायरेक्टली हम इस पे वैल्यू पुट करके वैसा ला सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, ओके। नेक्स्ट कुछ प्रीवियसली आस्क्ड जो क्वेश्चंस है ना, जो पूछा गया है कई टेट के एग्जाम्स में कह लो या फिर आपके एग्रीकल्चर के टेस्ट में, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल है। जैसे पहला क्वेश्चन है, ओके, पहला क्वेश्चन है cos x प्लस sin x, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 2 cos x, और इसमें पूछा गया है tan 2x प्लस 2 tan x क्या होगा, इसकी वैल्यू पूछा है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? लेट्स सॉल्व। हमारा क्वेश्चन है cos x प्लस sin x इक्वल टू √2 cos x, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, हमको दिख रहा है कि यहाँ पे √2 है, तो हमको √2 को बाहर लेके आना है, तो हम इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, फर्स्ट स्टेप, ठीक है, स्टेप नंबर 1। जब हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, ठीक है। फिर स्प्लिट करते हैं तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। अब हमको स्प्लिट करना है, लेट्स डिवाइड कंप्लीटली द इक्वेशन 2 बाय cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते हैं, cos 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 cos, ठीक है। तो cos को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर होगा tan x प्लस 2, ऐसे के वैसे रहेगा, cos मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, एक cos कट जाएगा, ये हो जाएगा tan x इक्वल टू 2 cos को से डिवाइड किया तो 1 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर
x प्लस 2 tan x इज इक्वल टू 2। अब हमको पता है tan स्क्वायर x, ठीक है, प्लस 2 tan x कितना होता है, देखो ये ओके 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x इज इक्वल टू 2 हो गया, है ना। तो tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x हो गया हमारा 1। सो आंसर विल बी दिस वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 sin x minus cos 2 is equal to 1, then sin x क्या होगा, ठीक है। What will be the step 1? What will be the step 1? हमको पूछा गया है कि sin x की वैल्यू क्या है, sin x की वैल्यू क्या है, हमको ये पूछा गया, ठीक है। तो 2 sin x को हम वैसे का वैसे रहने देते हैं, 2 sin x को वैसे का वैसे रहने देते हैं, माइनस cos 2 को क्या लिख सकते हैं हम, cos 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ठीक है, इक्वल टू 1। अब ये कैसे सॉल्व होगा, 2 sin x माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ओके, ये हो गया 2 sin x माइनस 1 प्लस हो गया 2 sin x इक्वल टू 1। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों बताओ, 2 sin x माइनस 1 प्लस 2 sin x इज इक्वल टू ओके। सो 2 sin x माइनस अपन इसको ओपन करें तो ये हो गया स्क्वायर पे आ जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन के फॉर्म पे लेके आते हैं, क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x, 1 जो है उधर से क्या हो जाएगा प्लस -2, अगर ये माइनस में मिलाएगा तो -2 इक्वल टू 0। अब हमको पता है x का जो एक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस बी प्लस माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आपको जब वैल्यूज पुट करने होते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब हमको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है माइनस बी, तो माइनस बी कितना हो जाएगा हमारा, माइनस बी माइनस 2b जो है, ओके, देन प्लस माइनस अपॉन 2a, 2 इंटू 2 हो जाएगा, a का जो वैल्यू है 2 है ना, और ये आपका हो गया b स्क्वायर, तो जो b का स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 2 और c क्या है 2, ठीक है, c क्या है -2, सॉरी माइनस यहाँ पे ना। तो ये जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -2, ठीक है, प्लस माइनस ये हो गया 4 2 8, 8 2 16, 16 माइनस 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो कितना आ गया आपका 20, तो √20/4। अब 2 प्लस माइनस और 4, 20 को कैसे लिख सकते हैं 5 रूट 20 ना, 2 2 4 4 2 8, तो 2 रूट 5 अंदर जाएगा, 2 रूट 5 हो जाएगा। ये चाहो तो आप काट सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं काट सकते हो, तो फाइनल आंसर विल बी 2 प्लस माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4, ठीक है। तो sin x की वैल्यू हो जाएगी दिस वन, sin x, ओके, दिस इज x, ओके। चलो लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। देखो अब इस पे क्या है, इफ sin a plus b is equal to 1 and sin a minus b, ये हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के सेशन के लिए, where a and b belongs to 0 से 5/2 का एक रेंज दिया हुआ है, then tan a plus 2b का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है, tan a plus 2b के फॉर्म में पूछा गया हुआ है, ठीक है। तो sin अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमको यहाँ पे 1, ठीक है। देन और क्या दिया हुआ है हमको, sin अल्फा माइनस बीटा कितना दिया हुआ है 5/2 हो गया, कितना जाएगा 1/2, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा करना है और
अल्फा माइनस बीटा करना है, ठीक है। ओके, साइन अल्फा प्लस बीटा है ना इक्वल टू 1, और हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा π/2, ठीक। और साइन अल्फा माइनस बीटा है तो ये क्या हो जाएगा, पाई अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये π/2, तो उस रेंज पे आएगा तो ये π/6 हो जाएगा, π/6 हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अगर हम जब लेते हैं साइन, ये इक्वेशन 1 इसको लेते हैं अगर अपन, और इसको हम लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू आ जाएगी, साइन अल्फा माइनस बीटा है तो हमारा आ जाएगा ये साइन, इक्वेशन सॉल्व कर पाई हो जाएगा π/3, और जो बीटा है उसको अगर उस केस पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू जाएगी π/6, ठीक है। अब tan के फॉर्म में हमको चाहिए तो tan अल्फा प्लस 2 बीटा, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, तो अल्फा हो गया हमारा tan π/3 प्लस 2 π/6, है ना। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा tan π/3 प्लस π/3, ठीक है। तो ये होगा 2 π/3 tan π/3, और वो जब कट आएगा तो हो जाएगा 2 π/3, तो 2 π/3 कितना होता है, tan 120, π/3 मतलब हो गया 180, 1 2 हो गया 182 हो गया 360, 60 डिवाइडेड बाय 3, तो हो जाएगा ये 120 डिग्री, और tan 120 होता है, कितना होता है, tan 120 होता है √3, तो हो जाएगा -√3 आपका आंसर। सो जो मेरा बेसिक मोटो था समझाने का यहाँ पे ये था कि किस किस तरीके से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको यूज करके अलग अलग फॉर्म्स में कैसे हम पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। आपको बस पता होना चाहिए कि कैसे कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक 180 के फॉर्म पे आ रहा है या 190 के फॉर्म पे आ रहा है, कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे इक्वेशन फॉर्म करना है और कैसे हम उसको पुट अप करें, ठीक है। सो थैंक यू, और अगर कुछ इससे और डिटेल हम जो बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, अगर आपको कोई भी क्वेरीज रहती है तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट, और यू कैन जस्ट क्लिक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस स्लाइड। ऑलराइट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।